गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फेस करंट में। गाइस एक बार फिर से आप सभी का जो है जी के फेस करंट में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है आज 30 दिसंबर है और जानेंगे आज 30 दिसंबर से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। साथ ही ये जो वोकेब है आप सभी को ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपको पता है कि हम जो है इंस्टाग्राम और जो है फेसबुक और टेलीग्राम पर भी मतलब पोस्ट डालते हैं, ठीक है, क्या पढ़ाई से रिलेटेड। और टेलीग्राम पर तो आपको पता है कि डेली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। कल आपको 10 क्वेश्चंस जो है किसके मिले थे, ज्योग्राफी के मिले थे। जो क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिले थे उनका लेवल यूपीएससी वाला लेवल था, लेकिन अब हम मिक्सअप वाले लेवल के साथ काम करेंगे, ठीक है, जो कि मतलब कि जो 1 डे एग्ज़ाम है उनसे भी और जो 3 डे एग्ज़ाम होता है उनको दोनों को रेफरेंस में ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। सो चलिए, क्लास को आप सभी ने पूरा वॉच करना। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही भाई 2 बजे वाली जो वो करंट अफेयर आती है उसको देखना ना भूलिए। परसों की क्लास में आपने इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है कि सभी को जो है जीके फैक्ट्स की ओर से थैंक यू वेरी मच। ठीक है, देखिए 2K प्लस शायद उसमें व्यूज़ हो गए। सो इसी तरीके से आप काम करिए, देखिए, और हम आपके लिए जी जान लगाकर आपको पढ़ाते हैं। चलिए, फर्स्ट वन है नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अ पर्सन और थिंग विद नो स्पेशल और इंटरेस्टिंग क्वालिटीज। मतलब कि एक व्यक्ति या चीज़ जो विशेष रूप से उसका कोई क्वालिटी में मतलब स्पेशल नहीं है, ना तो इंटरेस्टिंग है, ना ही वो स्पेशल है, ना ही उसमें कोई क्वालिटी है। सो उस व्यक्ति या थिंग्स मतलब कि उस वस्तु को बोलते हैं महत्वहीन व्यक्ति या फिर महत्वहीन वस्तु। ठीक है, क्योंकि थिंग भी यहाँ पर आया है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ कुड सच अ नॉन एंटिटी बिकम चेयरमैन ऑफ द कंपनी। हाउ कुड सच अ नॉन एंटिटी बिकम चेयरमैन ऑफ द कंपनी। बहुत से लोग हैं जो ज़्यादातर मतलब कि सरकार के हित में मतलब कि जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, अंगूठा छाप रहते हैं, ठीक है, वो उस पद के लिए नहीं होते जो कुछ होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है। सो वो ही क्या होते हैं कि वो चेयरमैन कहेंगे कुछ बन जाते हैं, क्योंकि सरकार जब बन जाती है मेन बंदा बैठ जाता है उनका। कहते हैं ना, घर का एक पढ़ा लिखा एक गवर्नमेंट नौकरी में चले जाए, वो धीरे धीरे उनको रास्ता दिखाता जाता है। इसी तरीके से हर सरकार को, किसी भी सरकार को उठा सकते हो। ज़्यादातर हर सरकार में जो है अंगूठा छाप ही होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, और बहुत से लोग भी होते हैं जो कि नॉन एंटिटी होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। क्लियर है। आज जो हमारी क्लास का है वो है सिनोनिम्स। सो नॉन एंटिटी की फर्स्ट वन इसका सिनोनिम्स है अनइम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वहीन व्यक्ति। पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंट, जिस व्यक्ति का कोई महत्व ही ना हो, इम्पोर्टेंस ही ना हो, ठीक है, जिस व्यक्ति की कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो। सो क्लियर, ये आपने ध्यान रहेगा। और नोबडी मतलब कि कोई नहीं। क्लियर है। सो फर्स्ट वन गाइज हमने डिस्कस कर लिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और याद रहिए कि अब इंग्लिश हो या करंट अफेयर सभी में हमने जो है मतलब कि अलग अलग ला रहे हैं, तो धीरे धीरे से उसमें मतलब चेंजिंग लाएंगे, सभी में अलग अलग आपको क्लास देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हॉरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है पुराना या ओल्ड कह सकते हैं। तो इसका 100 सिनोनिम्स मैंने यहीं पे बता दिए। मीनिंग है डेटिंग और सर्वाइविंग फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, दूर के इतिहास को डेटिंग करना या फिर उसके साथ जीवित रहना। मीनिंग इसका है पुराना। और एग्जाम्पल की बात करें तो आई टर्न टू द हॉरी चेस्ट नट ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिशन, मैं विदेशी प्रतिस्पर्धाओं की ओर के पुराने चेस्टनट्स की ओर मुड़ गया। चेस्टनट जो है एक प्याज टाइप की होती है, उसको किया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसका जो है हम सिनोनिम्स की बात करें तो एंशियंट, एंशियंट कौन नहीं जाता, एंशियंट टाइम हमारा मतलब कि मौर्य काल। और ओल्ड का मतलब होता है पुराना। क्या मतलब होता है, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। एंशियंट मतलब कि प्राचीन और ओल्ड का मतलब पुराना। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्योर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है इसका परिरेखा। क्या है मीनिंग इसकी, परिरेखा।
इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो देखिए एन आउटलाइन, एक रूपरेखा, स्पेशली वन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग टू द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ समथिंग, विशेष रूप से जो किसी आकृति की मतलब या बाउंड्री को रिप्रेजेंटेड करती हो, कोई रूपरेखा या फिर कोई परिरेखा या फिर कोई रेखा, लाइन। एग्जाम्पल, द कंट्योर ऑफ द अटलांटिक कोस्ट ऑफ अमेरिका इज़ वेरी इरेगुलर, मतलब कि जो अमेरिका का जो अटलांटिक तट है उसकी जो रेखा है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इरेगुलर है, अनियमित है, इरेगुलर है। ठीक है, सो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको डेली कराता हूँ 5 ओके। इससे जो है ना ज़्यादातर आपको देखिए नॉलेज इंप्रूवमेंट जरूर होगी, इस बात की गारंटी है कि नॉलेज इंप्रूवमेंट जरूर होगी, वो के पे पकड़ बनेगी। नेक्स्ट सिनोनिम से आउटलाइन, मतलब कि एक रूपरेखा, शेप आकृति टाइप, लाइंस रेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो भाई नेक्स्ट है प्रेग्रिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है इसका सफ़र। क्या है मीनिंग इसका? सफ़र करना, मतलब कि जर्नी करना। जैसे कि एक मूवी आई थी मुंबई टू गोवा। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो अ जर्नी स्पेशली अ लॉन्ग और मेंडरिंग वन। क्या है मेंडरिंग वन? जो आपकी जर्नी है वो इस विशेष रूप से क्या है, लंबी है, मेंडरिंग है। सो एग्जाम्पल इसका, हीज प्रेग्रिनेशन टुक हिम टू इंडिया, मतलब कि हमारी यात्रा ने जो है हमें क्या पूरी इंडिया तक घुमा दिया है, पूरे इंडिया तक उसने सफ़र करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम्स है ट्रेवल्स, मतलब कि यात्रा, और वॉयजेस जलन यात्रा, और जर्नी का मतलब भी यात्रा होता है। सो ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, बस हमने वॉइस पढ़ा था और जर्नी और इसके साथ एक वर्ड और जोड़ा था, ये एंटोनिम्स की क्लास में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है टिजी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है घबराहट। अगर हम बात करें इंग्लिश मीनिंग की, सो स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एजिटेशन, मतलब कि एक नर्वस होना, उत्साहित या फिर आंदोलन जैसा नर्वस होना। ठीक है, सो एग्जाम्पल है, शी वॉज इन अ रियल टिजी बिफोर द मीटिंग। बताओ, मीटिंग से पहले ही कॉन्फिडेंस में कमी आ जाना और घबराहट हो जाना, सो ये अक्सर होता है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको फेस करते रहेंगे, सो ये प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो पैनिक, मतलब कि ज़्यादा निराश या दर्द नहीं होना। हाफ एंड फ्रेड, ये इसके सिनोनिम्स है। सो ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सभी सीखा होगा। सो गाइज, और आज की जो हमारी वोकैब थी वो यहीं तक थी। सो इसी तरीके की अगर आप डेली ही क्लास चाहते हैं, सो दोस्तों इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही याद रखना शेयर करना ना भूला। और हाँ, ध्यान रहे कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा। और जो है 2 बजे वाली क्लास ज़रूर देख लेना जो सर आपको कराते हैं। और फ्राइडे और सैटरडे, कल आज फ्राइडे है, आज आपको क्लास मिलेगी, और कल सैटरडे, कल भी आपको क्लास मिलेगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।